नमस्कार बच्चों। आज मैं वर्ग 6 का 6वां पाठ तुम कल्पना करो पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली। बच्चों, इनका जन्म 11 अगस्त 1911 ईस्वी में बेतिया में हुआ था। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में हुआ था। देखिए, इनकी कुछ रचनाएं हैं। मुख्य रचना है उमंग, पंछी, रागिनी, पंचमी। और ये गोपाल सिंह नेपाली फिल्म भी बनाए हैं। सनसनी, नजराना, खुशबू, ये फिल्म भी बनाए हैं। 17 अप्रैल 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ये जो कविता लिखे हैं तुम कल्पना करो, ये भारत से प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम को दिखा रहे हैं। कितना देश में प्रेम, देशभक्ति है, देश के प्रति कितना लगाव है। तो बच्चों, ये बता रहे हैं कि तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। अर्थात बता रहे हैं कि नवीन, नया, नई सोच रखो, नई कल्पना करो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां, है दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। यहाँ बता रहे हैं कि जो पहले के रीति रिवाज हैं, उस सब नीति नियम सब पुरानी हो गई है। आज के समय के अनुसार नए तरीके से सोचो, कल्पना करके इसको बनाओ। अब तुम्हारे पास चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां हैं? पूरे राष्ट्र का, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए, माने संपूर्ण राष्ट्र के, अपने इस देश के राष्ट्र के लिए नई सोच लाओ। जंजीर टूटती कभी ना अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से। करें जंजीर टूटती नहीं, अर्थात आप किसी गुलामी में हैं तो आंसू बहाकर चाहेंगे कि जंजीर टूट जाए, तो नहीं टूटता है। आपको कुछ करना पड़ेगा। दुख दर्द नहीं भाग सकता है दुलार प्यार से, उसके लिए कुछ करना है। हटती न दास्ता पुकार से गुहार से, इस गंगा तीर बैठ जा आज राष्ट्र शक्ति की। तुम कल्पना करो, किशोर का कामना करो, तुम कामना करो। किशोर कामना करो माने नवयुवकों से कह रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है, राष्ट्र की नई शक्ति है, उन्हें कह रहे हैं कि गंगा के तीर पर बैठ करके इस नई पीढ़ी को सोचना होगा, कामना करना होगा, एक नए विचार के साथ में। जो तुम गए स्वदेश की जवानियां गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियां गई, आजाद देश रक्त की रवानियां गई। अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिधि सीधी की, तुम याचना करो, दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो। करे याचना करने के लिए करे कि जो पहले की जवानियां हैं, स्वदेश की जवानियां गई। पहले के राणा प्रताप जो थे, उनकी कहानी, देश के प्रति जो प्रेम था, वो तो पहले चली गई, पहले की है। लेकिन आजाद देश रक्त की, क्या अब आजाद जब हुए हैं हमारा देश, उस देश के आजाद देश का रवानियां भी चली गई है। किस तरह से जितने रक्त बहे हैं, उस सब को आज़ादी करने में जितने रक्त का बहाव हुआ है, रवानियां माने बहाव होना, तो यहाँ बता रहे हैं कि अब सूर्य चंद्र से समृद्ध रिधि सीधी की। तो अब देखिए, अब सूर्य से प्रार्थना, सूर्य चंद्रमा की तरह समृद्ध, मतलब उनमें पूरी तरह समृद्धि है, किसी बात की कमी नहीं है। वैसा करने के लिए बता रहे हैं। आकाश है स्वतंत्र में खड़ा, यह गंग श्रृंगार भी स्वतंत्र ही खड़ा। बना ढाला है जल प्रपात, काटता सदैव श्रृंखला। आनंद सुख जन्म और मृत्यु के लिए तुम याचना करो, स्वतंत्र याचना करो, तुम योजना करो। अब योजना बनाने के लिए बता रहे हैं। कह रहे हैं आकाश है, स्वतंत्र में। अब देखिए आकाश को देखिए, वह स्वतंत्र है।
पहाड़ स्वतंत्र है, मेखला अर्थात पर्वत। कह रहे हैं यह श्रृंगार भी स्वतंत्र ही खड़ा, श्रृंग भी स्वतंत्र ही खड़ा बना ढाल। देखिए, है जल प्रपात काटता। अभी जल प्रपात जो है, जल प्रपात झरने हैं सदैव से श्रृंखला ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है स्वतंत्र रूप से, आनंद सुख जन्म और मृत्यु के लिए, अपने जिंदगी के लिए, अपने देश के लिए, स्वतंत्र देश के लिए कुछ योजना बनाओ और इन्हीं योजनाओं को पूरा करने के लिए ये याचना करने के लिए कह रहे हैं। कैसे याचना करना है? इस सूर्य चंद्रमा जैसा जो समृद्ध है, जिसमें कोई कमी नहीं है। तो बच्चों, इस तरह से यह कविता समाप्त होती है। आप इस पाठ के प्रश्नों को बनाइएगा। यदि आप कोई पद समझ में नहीं आया हो, आप हमें बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।